दोस्तों, आईएएस बाबू स्टडी में आप लोग का स्वागत है। और आज हम टॉपिक समास लेके चलेंगे हिंदी का। ये आने वाली वैकेंसी है लेखपाल की, इसमें ज़्यादातर हिंदी पूछी जाएगी। जितने भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, अगर उसमें हिंदी पूछी जा रही है तो उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है तो छोटा लेकिन बहुत ज़्यादा ही इससे क्वेश्चन बनते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं। जैसे समास में आपका समास का एक ट्रिक से हम पढ़ाएंगे। जैसे परिभाषा है, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहेंगे। दो या दो से अधिक क्या सार्थक शब्द, ऐसे शब्द जिसका कुछ ना कुछ अर्थ हो, उनको मिलाने से क्या बनता है समास। समास के भेद ये 6 होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 6। पहला अव्ययी, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्वंद्व, पांचवा द्विगु, छठवां बहुब्रीहि। अगर इनका एक ट्रिक है तो द्वंद्वी अवतक, ये ट्रिक याद रखना। द्वंद्वी अवतक, द्व से द्वंद्व, दीग से दी से द्विगु, अ से अव्ययी, ब से बहुब्रीहि, त से तत्पुरुष, क से कर्मधारय। इसलिए यही एक ट्रिक है द्वंद्वी अवतक। इसमें छवों के छवों नाम आ जाएंगे। पहला लेके चल रहे हैं अव्ययी भाव समास। इसमें जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा, उपसर्ग आप जानते हैं कि किसी भी शब्द में अगर वाक्य जो आपका शब्द है उसमें अगर पहले कोई वर्ड लग जाए और उसके शब्द को बदल दे, उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जिन शब्दों के प्रारंभ में मतलब शुरुआती में अगर उपसर्ग लगा उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथा, आ, भर, अनु, नीर, प्रति, ये क्या उपसर्ग है। उदाहरण में यथा संभव, यथा पहले लगा ना, देखो अनुरूप, अनु पहले लगा उपसर्ग, आ जन्म, आ उपसर्ग, प्रतिदिन, प्रति उपसर्ग। तो यथा संभव, यथा प्लस संभव, जैसा संभव है। अनुरूप, अनु प्लस रूप, रूप के योग्य। आ जन्म, आ प्लस जन्म, तो जन्म से लेकर प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन, प्रत्येक दिन। तो इसमें उपसर्ग को याद रखना, यथा, आ, भर, अनु, नीर, प्रति। दूसरा हम समास लेके चलेंगे तत्पुरुष समास। ध्यान से देखना, तत्पुरुष समास को विग्रह करने पर, विग्रह मतलब समास विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो, कारक चिन्ह का लोप हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कारक तो आप जानते ही हैं, का, की, के लिए, में, पर, से। ये जब आप सुने कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो ये जो कारक चिन्ह है का, की, के लिए, में, पर, से, ये सब अगर लगे हो तो तत्पुरुष समास। उदाहरण में जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त, तो यहाँ पे आपको को मिल गया कारक। मन चाहा, तो मन से चाहा, तो से क्या है? कारक है। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, यज्ञ के लिए शाला। राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, कारक है। धर्मवीर, धर्म में वीर। आप बीती, आप पर बीती, तो ये कारक आ गए, तो वह समझ जाना तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है कर्मधारय समास। जिस समास से प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, जिस समास में प्रथम पद का दूसरे पद की विशेषता बताता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे दूसरे पद की तुलना में है, हो, है, जो या के समान, ये वर्ड आए, है, जो या के समान, तो वहाँ पे देखेंगे विग्रह के समय तो वो कर्मधारय समास होगा। जैसे में चरण कमल, चरण कमल, कमल के समान, तो के समान आ गया ना, देखिए के समान। दूसरे शब्द किसके समान? चरण के समान। यहाँ पे चरण कमल है तो कमल के समान चरण, मतलब जिनके चरण वो किसके समान है? कमल के। कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल के समान नयन। फिर आपका चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, तो के समान आ गया। लाल मणि, लाल है जो मणि, तो जो मणि, है जो आ गया। यहाँ पे है जो आए या के समान आए तो वहाँ पे कर्मधारय समास आएगा। महापुरुष, महान है जो पुरुष, है जो, महान है जो पुरुष। अधमरा, आधा है जो मरा, तो है जो, तो तत्पुरुष। यहाँ कर्मधारय में आपका है जो और के समान याद रखना। द्वंद्व समास,
यदि दोनों पद के बीच में योजक चिन्ह, जैसे ये देखिए योजक चिन्ह लगाओ तो और विग्रह करने पर और शब्द य एन आए तो वहाँ द्वंद्व समास होगा। यहाँ पे एक तरफ से और देखा जाए तो ये एक दूसरे के विलोम हो। द्वंद्व समास में अक्सर ध्यान देना कि इसमें क्या हो, एक दूसरे के विलोम हो। जैसे नदी नाले, तो इसमें और छिपा है ना, तो नदी और नाले। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। ऊंच नीच, ऊंच या नीच। नेक्स्ट है खरा खोटा, खरा या खोटा, या आ गया ना, वहाँ पे और था, यहाँ पे या। छल कपट, छल और कपट, तो यहाँ पे द्वंद्व समास। द्विगु समास, द्विगु समास में ध्यान से देखिए, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो, इसमें पहला पद संख्या हो या समूह का पता चले, उसे द्विगु समास कहेंगे। इसमें पहला पद संख्या हो, पहला पद संख्या हो या समूह का पता चले, उसे क्या कहेंगे, द्विगु समास। उदाहरण में दोपहर, दो पहरों का समूह, तो समूह आ गया ना। फिर तिरंगा, तीन रंगों का समूह, तो तीन रंगों का समूह, समूह आ गया। नवरात्र, नौ गिनती आ रही है, यहाँ पे देखिए संख्या आ रही है, वो 2 आ रही है, 3 आ रही है, यहाँ पे 9, नवरात्रियों का समूह, तो गिनती संख्यावाचक है। चौराहा, चार, चार राहों का समूह। त्रिकोण, 3 कोणों का समूह, कोण, तो यहाँ पे पहला। द्विगु में याद रखना संख्या, पहला पद जो है संख्या। और बहुब्रीहि समास, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं हो, अर्थात दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करें। मतलब दोनों पद, प्रथम पद और द्वितीय पद, प्रथम पद और द्वितीय पद तीसरे को संकेत करें, तीसरे पद को की ओर संकेत करें, वहाँ पे बहुब्रीहि समास आएगा। और एक नोट, देवी देवताओं के नाम ज़्यादातर होते हैं इसमें, बहुब्रीहि में देवी देवताओं के नाम ज़्यादातर होते हैं। जैसे घनश्याम, घन के समान श्याम है, जो कौन, तीसरा पद कृष्णा, कृष्णा को बता दिया। लंबोदर, लंबा है उदर, उदर मतलब पेट, जिसका, किसका लंबा है पेट, तो आप कहेंगे अर्थात गणेश, गणेश का लंब, तो तीसरा पद गणेश। फिर गंगाधर, तो गंगा को धारण करने वाला, अर्थात शब्द आ रहा है, शिव, अर्थात तीसरा पद शिव। दशानंद, 10 है आनंद जिसके रावण। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, अर्थात शंकर। तो ये आपके समास के पॉइंट हो गए। वैसे ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसी तरफ ध्यान से पढ़ना और लेखपाल की अच्छे से तैयारी कीजिए और निकालिए। बेस्ट आप लोग सभी लोग को, थैंक यू।